हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक प्राचीन वंश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना 320 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। कण्व वंश की बात करते हैं, इसकी स्थापना 75 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके संस्थापक वासुदेव कण्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस वंश का प्रसिद्ध राजवेद था। तो चरक की बात करते हैं तो यह कनिष्क वंश का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। कनिष्क वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी पेशावर और मथुरा थी। हर्ष की बात करते हैं तो हर्ष पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। इनका कार्यकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा था और यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 273 से 232 ईस्वी तक रहा था। इनका वंश मौर्य वंश था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर किसके संरक्षण में बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पल्लव राजाओं। नरसिम्हा वर्मन के समय में इनका निर्माण हुआ था। इनका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा था। चोल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक विचाल्य चोल थे और इनका कार्यकाल 850 ईस्वी में रहा था। पांडव वंश की बात करते हैं तो इनकी राजधानी मदुरई थी। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई थी और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मोरक्को। यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 14वीं शताब्दी में आया था। इसने अपनी यात्रा का विवरण रिहला नामक पुस्तक में लिखा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है तो यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम्पी कर्नाटक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जयदेव। जयदेव ने 12वीं शताब्दी के महान संस्कृत कवि थे। यह काव्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किसके शासनकाल में दोबारा लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे 1679 ईस्वी में फिर से लगाया था। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिगस। वारेन हेस्टिगस की बात करते हैं तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण था। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है जिम्मेदारी व्यवस्था। जिम्मेदारी व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। यह एक भू राजस्व व्यवस्था थी। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास व वाराणसी के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी या इसके संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सलीम मुल्ला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम मुल्ला खान। तो इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की छुट्टियों के दौरान उसका पद संभालता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति बीमार या विदेश यात्रा पर होते हैं या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाभ के पद के निर्णय कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इस मामले में भारत के निर्वाचन आयोग से सलाह लेते हैं और फिर अंतिम निर्णय लेते हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद
102(1) और अनुच्छेद 103 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की याचिका जारी की जाती है? तो यहाँ पे रिट की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। द्विसदनीय विधानमंडल की बात करते हैं तो जो ये है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। बाकी सभी स्टेटों में एक सदनीय विधानमंडल है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।